सबको आगे जाने का अवसर मिला मोदी सरकार में, और उन्होंने हर एक तरीके से आपको हर तरीके की सुविधाएं दी है, तो मोदी सरकार इस बेमिसाल है। वो महिलाओं को जो जगह मिली है, जो उत्थान हुआ है उनका, वो 9 साल में जितना हुआ है ना, वो कभी नहीं हुआ। पहले हमारे यहाँ रात में निकलना भारी होता था, और मेनली जैसे ईद होती है, ऐसे फेस्टिवल्स पे लड़कियां तो बाहर निकल ही नहीं सकती। मोदी जी के राज में एक तो इतनी निडर हो गई हैं महिलाएं। सरकार के 9 साल हो गए हैं, क्या कहेंगे? 9 साल बेहाल बेमिसाल। बेमिसाल। नीतीश कुमार अग्रिम नेता बन रहे हैं महागठबंधन के, कह रहे हैं प्रधानमंत्री की रेस में आगे है। हाँ देखते हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री। हाँ, बचाते हो। हाँ जी, बताइए। आसपास भी नहीं है वो तो, ये भी बिहार के ही हैं। आसपास भी नहीं है। जी जी नीतीश कुमार को देखते हैं प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल नहीं देखते हम, क्योंकि मोदी के सामने तो टिक ही नहीं सकता, बिहार के कोई भी नेता नहीं टिक सकता। मुझे लगता है आने वाले 10 साल तक अभी मोदी ही रहने वाले हैं, और उसके बाद हमारे योगी जी। जंगल राज ले आएंगे योगी जी। योगी जी जैसा कोई कुछ नहीं कर रहा है, सबके मुंह बंद हैं अभी फिलहाल में। राहुल गांधी के केस में तो मैं ये बोलूँगी कि वो इतने बड़े पद पे होने के बाद भी वो ढंग से एक स्पीच तक नहीं दे पाते। वो बोलते हैं हम मतलब खेत से सोना निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। महंगाई कहीं ना कहीं क्या परेशान नहीं करती लोगों को? करती है, बिल्कुल करती है परेशान कर रही है। महंगाई परेशान करती है, बट एट द सेम टाइम हमें इनकम के भी तो मैनी सोर्सेज मिल रहे हैं। महंगाई तो है, थोड़ा देखना पड़ेगा उस साइड में भी। हाँ, बढ़ती आबादी है बेरोजगारी का कारण। उसके ऊपर सरकार को एक बहुत अच्छा एक जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। बेमिसाल है। मोदी सरकार है, वो बहुत मोदी सरकार थी, बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा उसमें इंडिपेंडेंसी हुई, सब लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक हुए, सबको आगे जाने का अवसर मिला मोदी सरकार में, और उन्होंने हर एक तरीके से आपको हर तरीके की सुविधाएं दी है, तो मोदी सरकार इस बेमिसाल है। विपक्ष कह रहा है कि बेड़ा गर्क हो गया है, युवाओं का रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी को दर दर की ठोकरें खा रहा है विपक्ष। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे कुछ, अब आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, आपको ट्राई करना पड़ेगा। आपको घर बैठे कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप घर बैठे सोच रहे हैं कि आपको घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, तो आपको जरूर मिलेगी। जो ट्राई कर रहे हैं उनको मिल भी रही है, जो रोजगार खत्म भी हो रहा है धीरे धीरे करके। हाँ, एजुकेशन। एक स्टूडेंट है, आपके भी सीनियर्स है, क्या बताते हैं कि रोजगार मिल पा रहा है देश में, या फिर बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा हो गई? क्योंकि जैसा विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है अपने। नहीं, अगर हमारे जो सीनियर्स है वो बताते हैं, अगर हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे इधर उधर से, अगर ट्राई करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगी। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपका स्किल्स अच्छी होगी, तो आप ट्राई करेंगे तो आपको मिलेगी, जॉब जरूर मिलेगी। और अगर आप कुछ कोशिश ही नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। सरकार के 9 साल हो गए हैं, क्या कहेंगे? 9 साल बेहाल बेमिसाल। बेमिसाल। क्या बढ़िया लगा? मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है, और मैं प्रॉपर्ली मतलब बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट इसके लिए भी वहाँ पे भी बहुत सारे एजुकेशन के मामले में बहुत बढ़िया। बिहार के नेता हैं नीतीश कुमार, अग्रिम नेता बन रहे हैं महागठबंधन के, कह रहे हैं प्रधानमंत्री की रेस में आगे है। हाँ, देखते हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री। हाँ, बचाते हो। हाँ जी, बताइए। आसपास भी नहीं है वो तो, ये भी बिहार के ही हैं। आसपास भी नहीं है। जी जी नीतीश कुमार को देखते हैं प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल नहीं देखते हम, क्योंकि मोदी के सामने तो टिक ही नहीं सकता, बिहार के कोई भी नेता नहीं टिक सकता अभी के तौर पर। महागठबंधन बना लिया ना, बहुत सारे बड़े नेता एक साथ आ गए। कितनों भी सर नेता आ जाए पूरे, मतलब महागठबंधन करके, फिर भी मोदी को जो है ना, वो कोई नहीं हरा सकता। और ये यदि इस बार जो 2024 के जो 10 लकड़बग्गे एक साथ आते हैं शेर के सामने, तो शेर ही भारी है अभी भी। तो अभी तो मोदी ही शेर है इस फील्ड में। मुझे लगता है आने वाले 10 साल तक अभी मोदी ही रहने वाले हैं, और उसके बाद हमारे योगी जी। मोदी जी 10 साल तक रहेंगे? मुझे लगता है मोदी जी के बाद योगी जी। अच्छा, राहुल गांधी ने तो बोला कि 2024 में कांग्रेस आएगी महागठबंधन के साथ मिलकर। जी, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। घर में, अपने घर में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अमेरिका जाकर बोल रहे हैं भैया। अरे अमेरिका बोल दीजिए, कहीं भी बोल दीजिए, बोल तो वो अपने मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो कह देंगे मैं कल ही बनने वाला हूँ, तो कल तो बनने वाले नहीं है वो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस बार तो योगी है, इस बार तो मोदी हैं, अगली बार योगी हैं। और योगी ऐसे आएंगे कि भाई साहब सबका मुंह बंद हो जाएगा। तानाशाह कहते हैं उनके विपक्ष वाले कि जंगल राज ले आएंगे योगी जी। योगी जी जैसा कोई कुछ नहीं कर रहा है, सबके मुंह बंद हैं अभी फिलहाल में। तो उनसे सब डरता है, नेता लोग तक डर रहे हैं। अब यहाँ डरना नहीं चाहिए ना। वो देखिए, वो डर किस सेंस में रहे हैं, उस चीज़ को समझना चाहिए। देखिए, योगी जो हैं, अभी आपने देखा होगा गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म है। मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ, मेरठ से बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो मान लीजिए आप, क्या नाम है, योगी जैसा आज तक किसी ने भी नहीं करा है हमारी स्टेट के अंदर, यूपी के अंदर। जैसा काम किसी ने नहीं किया।
हाँ, आज तक किसी ने नहीं किया। मैं भी मेरठ से ही बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश से। पहले हमारे यहाँ रात में निकलना भारी होता था, और मेनली जैसे ईद होती है, ऐसे फेस्टिवल्स पे लड़कियाँ तो बाहर निकल ही नहीं सकती। ऑन द रोड सारे फ्लैश वगैरह पड़े रहते थे। बट आज के टाइम में चाहे ईद हो, चाहे ईद के मेन दिन हो या बाद की बात हो, हर लड़की घर से बाहर निकल सकती है, कोई लड़का कुछ कर नहीं सकता। बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियों को फ्रीडम दी गई है। वैसे तो कहते हैं योगी जी मुसलमान विरोधी हैं, मुसलमानों के विरोध में काम करते हैं। मुसलमान विरोधी नहीं है, वो विरोधी हैं उनके जो जंग करते हैं या फिर जो प्रोटेस्ट करते हैं, वो उनके विरोधी हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो योगी जी को कुछ मुस्लिम लोगों से भी, और मेनली फीमेल्स जो हैं मुस्लिम से, उनसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। राहुल गांधी बोल रहे हैं ना कि इस बार प्रधानमंत्री कांग्रेस से होगा और महागठबंधन का सहारा लेकर बनेंगे। राहुल गांधी के केस में तो मैं ये बोलूँगी कि वो इतने बड़े पद पे होने के बाद भी वो ढंग से एक स्पीच तक नहीं दे पाते। वो बोलते हैं हम मतलब खेत से सोना निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। तो जो एक इतने बड़े पद पे होके एक स्पीच ढंग से नहीं दे सकता, वो इतना बड़ा देश कैसे संभालेगा? इतने सारे दिग्गज नेता जब एक साथ आ रहे हैं महागठबंधन के, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सब मिलकर भी क्या नहीं हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो मोदी जी हैं उन्हें देश की जनता का सपोर्ट है। क्योंकि चाहे फीमेल हो या मेल हो या यंगस्टर हो या फिर वृद्ध हो, सबको आज के टाइम पे हर जगह से हेल्प मिल रही है। अगर वृद्ध हैं तो उन्हें वृद्धाश्रम मिल रहा है, पेंशन मिल रही है। एट द सेम टाइम जो यंगस्टर हैं उन्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जो फीमेल्स हैं उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है हर सेक्टर पर। और कोई भी हो, कोई भी चीज़ की अगर परेशानी है, उस चीज़ को वो सॉल्व करते हैं। मेनली जो है सबसे बड़ी फ्रीडम और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो रही है। और पॉलिटिक्स भी जहाँ तक है आज के टाइम में उतना प्रिवेल नहीं कर रही है हमारी कंट्री में। 9 सालों किस तरीके से देखते हैं, कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 9.5। 9.5 क्यों काट ली? 0.5 इसलिए क्योंकि अभी भी और डेवलपमेंट हो सकता है, और वो हो रहा है। जस्ट लाइक कि रैपिड रेल अभी हमारे यहाँ मेरठ में मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उसका कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा जल्दी से चल रहा है। एंड इवन दो उनका जो मैनेज करने का तरीका है, उसकी वजह से ना कोई ट्रैफिक हो रहा है, ना कोई परेशानी आ रही है। और अगर हम वही पिछले टाइम में देखें, पिछले 9 साल से पहले जब कांग्रेस थी, तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं था। कहीं पे भी किसी भी लेवल तक कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आया था। जो अनडेवलप्ड एरियाज़ थे वो अनडेवलप्ड रह गए थे, जो डेवलप्ड थे वो भी रुके हुए थे। बट आज के टाइम में अगर हम देखें सेंसस को, तो उसमें भी बता रहे हैं कि इंडिया और जितने भी कंपेयरिंग कंट्रीज़ है, चाहे वो यूएसए है या कोई भी है, उनसे ज़्यादा तेज रैपिडली ग्रो कर रहा है लगातार। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी का भी मुद्दा उठता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई कहीं ना कहीं क्या परेशान नहीं करती लोगों को? करती है, बिल्कुल करती है परेशान कर रही है। महंगाई परेशान करती है, बट एट द सेम टाइम हमें इनकम के भी तो मैनी सोर्सेज मिल रहे हैं। हमारे अगर हम देखें तो जीडीपी हमारी बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। हर चीज़ के देखो, हर चीज़ के पॉजिटिव साइड भी होते हैं और नेगेटिव साइड भी। महंगाई जो बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं परेशानी नहीं है आपको? हाँ, महंगाई से थोड़ा परेशानी है। आप जो मतलब छोटे तबके का व्यक्ति है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 टाइम की रोटी भी अच्छे से नहीं खा पा रहा है। ठीक है, तो महंगाई तो है, थोड़ा देखना पड़ेगा उस साइड में भी। आप ये सोच रहे हैं कि भाई मान लीजिए बेचारा बेरोजगार व्यक्ति है, यदि वो जाएगा कि भाई तिहाड़ी के 500-700 रुपये लेगा, तो उससे एक घर तो नहीं चल सकता मेरे हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा बेरोजगारी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं 140 करोड़ जनता हो चुकी है भारत की, और तो बेरोजगारी तो बढ़ना ही है थोड़ा घना। उसको थोड़ा गवर्नमेंट थोड़ा देखे कि हाँ थोड़ा कैसे कम कर सकते हैं, किस सेक्टर में हम इनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं व्यक्ति। आबादी को कहीं ना कहीं बढ़ती बेरोजगारी का कारण मानते हैं? हाँ, बढ़ती आबादी है ही बेरोजगारी का कारण। उसके ऊपर सरकार को एक बहुत अच्छा एक जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। मैम, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि हमारी जनसंख्या किस तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और अभी आपने एक बहुत ही अच्छी बात पूछी थी, जो मैं उसका जवाब देना चाहूँगी। महंगाई के ऊपर मैं ये कहना चाहूँगी, आज हर एक रिक्शे वाले के पास भी मोदी जी के राज में मोबाइल है, और वो फ़ोन पे से और डिजिटली कनेक्ट हो गया है। तो आप ये देखिए कि कितनी कनेक्टिविटी आई है। आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के राज में 2G और 3G घोटाला हुआ। अगर मोदी जी नहीं आते तो आज 4G 5G होने की वजह से पता है आपको कितने लोगों को रोज़गार मिला है। आज लोग घर घर बैठे हुए यूट्यूबर बन गए हैं। 20 लाख से ज़्यादा लोगों को तो ऐसे ही रोज़गार मिला हुआ है, जो हर समय वो उनके पास मोबाइल से वो वीडियो और कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी करते रहते हैं, उनको उससे बहुत कुछ अर्निंग भी हो रही है।
तो मतलब आप ये देखिए कि महंगाई का मैं मानती हूँ कि मुद्दा, लेकिन आप और देशों को देखिए ना, और देशों को देखते हुए हमारे देश में महंगाई बहुत ही कम स्तर पर गई है। राहुल गांधी का एक बदला रूप दिख रहा है, आप पूरे कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी 2024 में। आपको ऐसा लगता है क्या? आपको क्या लगता है? कहने से कुछ नहीं होता है। धरातल पर देखिए, कांग्रेस ने 75 सालों में देश का जो सत्यानाश करना था ना, जितना करना था उतना किया है। आप ये देखिए ना, 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, कितने बड़े घोटाले हुए, 2G, और मतलब मैं आपको क्या क्या बताऊं, कितनी बड़ी लिस्ट है। 84 के दंगे जो हुए, जिसके शरणार्थी हमारे तिलक विहार में रहते हैं, उनकी कितनी बुरी दुर्गति हो रही है। ये हमारी सरकार है जिन्होंने उनकी सुध ली। पर वो कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है भाजपा सरकार में। मैं आपको सबसे अच्छी एक बात बताना चाहती हूँ। आज हमारे विदेश मंत्री जी आए थे, तो उनके बहुत सारे कार्यक्रम थे। उस बीच में ये जो अभी हमारा प्रोग्राम हुआ, उसमें मैं एक बात रखना चाहती थी जो कि समय की कमी के कारण नहीं हो पाई। मैं उनसे यही कहना चाहती थी, जो आज के 9 साल में जो मैं परिवर्तन देखती हूँ, मेरी उम्र 50 के आसपास होने वाली है, तो मैं जो परिवर्तन देख रही हूँ समाज में, वो महिलाओं को जो जगह मिली है, जो उत्थान हुआ है उनका, वो 9 साल में जितना हुआ है ना, वो कभी नहीं हुआ। आप ये देखिए, उससे पहले दहेज प्रथा और ऐसे उनको, महिलाओं को उत्पीड़न किया जाता था कि वो घर से बाहर निकलना तो सोच भी नहीं सकती थी। छोटे शहरों में तो आप कॉलेज और स्कूल की शक्ल भी लड़कियां नहीं देख पाती थी। लेकिन एक मोदी जी के राज में एक तो इतनी निडर हो गई हैं महिलाएं, और आप देखिए राजनीति में भी मैं भी हूँ और हम आगे आ रहे हैं। तो ये सब हमारे भाजपा के जो मतलब शीर्ष नेतृत्व है। वो कह रहे हैं देश 20 साल पीछे चला गया है, तरक्की नहीं हुई है। ये तो आप युवा हैं, आपसे ज़्यादा कौन देख के बता सकता है। आज से 10 साल पहले देश कहाँ था और आज कहाँ पर है। मतलब 20 साल पीछे नहीं गया, 50 साल आगे पहुंच गया मोदी जी के राज में। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि महिलाओं के लिए इतनी सारी स्कीम जो दी हैं मोदी जी ने, उज्ज्वला योजना और ये जैम पोर्टल, आपको पता है उसके बारे में? महिलाएं जो घरेलू उद्योग करती थी, जो छोटे छोटे उद्योग करती थी, उनके खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो कैसे वो बेचें, उनको कुछ पता नहीं था। जैम पोर्टल पर वो डाल करके उनको ग्राहक भी मिल सकता है, वहाँ पे वो बेच सकती हैं, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। इतनी सशक्त हो गई हैं आजकल महिलाएं। आप तो देख ही रहे हैं कि जल सेना, वायु सेना और हमारी जो इंडियन आर्मी, उसमें महिलाएं कितनी बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। पुलिस में तो, सिविल सर्विस में तो आ ही रही हैं, और बाकी भी मतलब राजनीति में भी इतनी आगे पहुंच चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल बेहाल या बेमिसाल? बेमिसाल। आप सहमत हैं इस बात से? सरकार के 9 साल कैसे लग रहे हैं?